दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चले जानते हैं बिहार की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, बिहार सरकार ने खोला आशा कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधियों के लिए खजाना, वेतनमान में 2.5 गुना बढ़ोतरी का आश्वासन। 9 सूत्री मांगों को लेकर बिहार में आशा कार्यकर्ता एवं आशा फैसिलिटेटर की हड़ताल 1 महीने से जारी है, जिसके कारण स्वास्थ्य विभाग के सभी कार्यक्रम ठप हैं। आशा कार्यकर्ता पारितोषिक को मानदेय में बदलने और 1,000 रुपये के बदले 10,000 रुपये मानदेय देने की मांग कर रहे। वहीं रिटायरमेंट के बाद कुछ पैसे की भी मांग कर रहे, ताकि बुढ़ापे में जीवन बसर हो सके। अपनी इस मांग को लेकर आशा कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधियों ने स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव से मुलाकात की, उनसे मिलकर अपनी समस्याएं रखी है। इनकी बातों को सुनने के बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मानदेय 2.5 गुना बढ़ाने का भरोसा दिया है। 1,000 रुपये की जगह 2,500 रुपये प्रति माह मानदेय देने का आश्वासन दिया गया है। बड़ी खबर, आनंद मोहन के बेटे की बीजेपी को धमकी, कहा कि ईंट से ईंट बजा देंगे। उम्र कैद की सजा काटकर जेल से बाहर आए बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब आनंद मोहन के बेटे आरजेडी से विधायक चेतन आनंद ने बीजेपी नेताओं के खिलाफ हुंकार भरते हुए ईंट से ईंट बजा देने की धमकी दी है। वहीं पूर्व सांसद आनंद मोहन बीजेपी नेताओं से इतने बौखलाए हुए हैं कि सबका पायजामा उतारकर नंगा कर देने की खुली धमकी देने लगे हैं। बाप बेटे की बयानबाजी से बीजेपी के नेता आग बबूला है। बिहार के गया जिले के मानपुर स्थित राजमान रिसोर्ट में फ्रेंड्स ऑफ आनंद मोहन की तरफ से जेल से बाहर आए आनंद मोहन के सम्मान में भव्य समारोह आयोजन किया गया था। बड़ी खबर, देश में 37 नदियों को जोड़ने की योजना, 900 किलोमीटर लंबे चैनल से 7 लाख हेक्टेयर खेतों तक पहुंचेगा पानी। बिहार में बाढ़ और सूखे से निपटने के लिए नदियों के जोड़ने की योजना बनाई गई है। गंगा, बागमती, घाघरा, गंडक, कोसी, बूढ़ी गंडक, छाड़ी, नून, दाहा नदियों को 5 चैनलों से जोड़ा जाएगा। इन चैनलों को जोड़ने के लिए लगभग 900 किलोमीटर लंबे लिंक चैनल की खुदाई होगी। नदियों के आपस में जुड़ने के बाद लगभग 7 लाख हेक्टेयर खेतों तक सिंचाई के लिए 12 महीने पानी पहुंचेगा। इससे मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी पश्चिम चंपारण, समस्तीपुर, गोपालगंज, सारण सहित 20 जिलों को फायदा मिलेगा। बिहार के कोसी, गंडक, परमान, घाघरा, कमला, परमान, महानंदा नदियों में हर साल बाढ़ आती है। इससे हजारों लोग बेघर होते हैं और लाखों हेक्टेयर फसल बर्बाद होता है। जबकि गर्मियों में ग्राउंड वाटर लेवल गिरने से पेयजल की दिक्कतें होने लगती है। इस वर्ष में 15 जिलों में लोगों को पेयजल की समस्या हुई है। बड़ी खबर, तेजस्वी यादव के आश्वासन के बाद आशा कार्यकर्ताओं की हड़ताल खत्म। अब हर महीने मिलेगा इतना मानदेय। करीब 1 महीने से चल रही आशा कार्यकर्ताओं की हड़ताल आखिरकार आज डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव के आश्वासन के बाद खत्म कर दी गई है। तेजस्वी यादव ने बैठक के बाद घोषणा की है कि आशा कार्यकर्ता जो कि 12 जुलाई से हड़ताल पर थी, उन्हें राज्य सरकार प्रतिमाह 25 रुपए मानदेय देगी। डिप्टी सीएम के सरकारी आवास पर हड़ताली कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठकें हुई थी। बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ के नेतृत्व में हड़ताली आशा कार्यकर्ताओं ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया है और कर्मचारी जल्दी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर अपनी ड्यूटी फिर से करेंगे। जारी बयान में कहा गया कि उप मुख्यमंत्री ने हड़ताली कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार एनएचएम के अलावा आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर 25 रुपए करेगी। साथ ही राज्य सरकार कर्मचारियों की अन्य मांगों पर भी केंद्र से बातचीत करेगी। बड़ी खबर, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रामसूरत राय ने गठबंधन पर किया जोरदार हमला, कहा कि राज्य में तेजी से बढ़ रहा अपराध, कुर्सी बचाने में जुटे हैं सीएम। बिहार के पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक रामसूरत राय खगड़िया पहुंचे और जहां पर उन्होंने कहा कि बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से अपराध और भ्रष्टाचार में तेजी आई है। हत्या, लूट, डकैती जैसे संगीन मामले में बढ़ोतरी हुई है। साथ ही कहा कि बिहार में नवनिर्मित पुल ताश की पत्ते की तरह ध्वस्त हो रहे हैं, लेकिन सरकार पुल निर्माण एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है। पूर्व मंत्री ने कहा कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने 10 लाख रोजगार देने के वादे को पूरा नहीं किया है। बड़ी खबर, के पाठक का एक और एक्शन, बिना सूचना गायब मिले 1454 शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन काट दिया। राज्य में सरकारी विद्यालयों से लेकर विश्वविद्यालय तक के 1454 शिक्षक और कर्मचारी बिना किसी सूचना के गायब पाए गए। ऐसे सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों पर कार्रवाई करते हुए शिक्षा विभाग ने वेतन बंद करने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश पर की गई है। साथ ही संबंधित शिक्षकों और कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई भी करने का आदेश संबंधित अधिकारियों को दिया गया है। शिक्षा विभाग को मिली रिपोर्ट के मुताबिक 25,358 विद्यालयों में हुए निरीक्षण में 240 प्रखंड शिक्षक और प्रखंड शिक्षा कार्यालयों में 9 कर्मचारी बिना सूचना गायब मिले। रिपोर्ट में कहा गया कि जिन विद्यालयों के निरीक्षण हुए उनमें 4,783 विद्यालयों में 50% से कम बच्चों की उपस्थिति पाई गई। बड़ी खबर, के पाठक का निर्देश मंजूर नहीं, सीएबी की चेतावनी, सरकार चाहे तो अंडरटेकिंग ले ले। कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत ने शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक के उस निर्देश से सहमति नहीं जताई है जिसमें सुबह 9 से 4 बजे तक कोचिंग संचालन पर रोक की बात कही गई है। एसोसिएशन का कहना है कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिए।
हम लोग सरकार के साथ है, सरकार चाहे तो अंडरटेकिंग ले सकती है। बिहार में कोचिंग के लिए शिक्षा विभाग का निर्देश चर्चा का विषय बना हुआ है। एसीएस के पाठक ने स्कूलों की स्थिति बेहतर करने के लिए कई कदम उठाए। उनमें से एक है राज्य भर में 9 से 4 बजे तक कोचिंग संचालन पर रोक। इस निर्देश को लेकर कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत ने विरोध जताया है। कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत के सचिव सुधीर कुमार सिंह ने कहा कि शिक्षा विभाग की तरफ से इस फैसले पर कोई मंथन नहीं किया गया। इसका परिणाम यह होगा कि राज्य भर में चलने वाले 90% कोचिंग बंद हो जाएंगे। सुधीर कुमार ने कहा कि बिहार में देश के बड़े बड़े कोचिंग आ चुके हैं और कई अगले साल तक आ जाएंगे। बड़ी खबर, बिहार सरकार ने 1 साल के बाद दी जमीन। बिहार के दरभंगा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को लेकर सियासी बयानबाजी तेज है। पीएम मोदी की ओर से एम्स खुलवाने की बात पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने निशाना साधा और कहा कि पीएम मोदी झूठ बोल रहे। वहीं अब केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने दरभंगा एम्स को लेकर केंद्र के प्रयासों को बताने का प्रयास किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार विकास में राजनीति नहीं बल्कि विकास की राजनीति करती है। दरभंगा एम्स को लेकर पीएम मोदी के बयान के बाद सियासत तेज है। तेजस्वी यादव ने पीएम के बयान को झूठा बताया और कहा कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे। तेजस्वी ने कहा कि मैं पीएम से अपील करता हूं कि पहले इसके बारे में जानकारी लें और फिर बोलें। अमित शाह ने भी झूठ बोला था कि पूर्णिया में एयरपोर्ट चालू करवा दिए। वहीं इस पर मनसुख मांडविया ने पलटवार किया और कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार विकास की राजनीति करती है, न कि विकास में राजनीति। बड़ी खबर, नीतीश कुमार ने चिराग को बताया बीजेपी एजेंट। भाजपा ने कहा कि सीएम के अहंकार की वजह से एनडीए से अलग हुए पासवान। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस आरोप को खारिज कर दिया कि लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्व अध्यक्ष चिराग पासवान ने लगभग 3 साल पहले हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा एजेंट के रूप में काम किया था। राय ने आरोप लगाया कि चिराग पासवान कभी भी एनडीए छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन जदयू के सर्वोच्च नेता नीतीश कुमार के अहंकार के कारण अलग हो गए। चिराग ने उन पर जनता की भावना से संपर्क खो देने का भी आरोप लगाया था। बता दें कि नीतीश कुमार ने पासवान का नाम लिए बगैर कहा कि विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी के खराब प्रदर्शन के लिए भाजपा का एजेंट जिम्मेदार रहा। बड़ी खबर, बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग। बीते दिन नीतीश कुमार ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग केंद्र सरकार से की थी, जिसको लेकर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने अब सीएम नीतीश कुमार पर एक बार फिर से करारा हमला बोला और कहा कि नीतीश कुमार वही घिसी पिटी बातें बार बार बोलते रहते हैं। नीतीश जी, आप तो रेल मंत्री रहे, अटल जी की सरकार में ताकतवर मंत्री थे, लालू यादव भी रेल मंत्री थे, अपने कार्यकाल में क्यों नहीं दिलाया बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। सुशील मोदी ने आगे कहा कि अब तो विशेष राज्य के दर्जे की अवधारणा ही खत्म हो गई। पार्लियामेंट के अंदर 1 दर्जन बार सरकार ने कह दिया है कि किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। यहाँ तक कि नीतीश जी के प्रयास से जब पी चिदंबरम देश के मंत्री थे तब रघुराम राजन की अध्यक्षता में विशेष राज्य के दर्जे का विचार करने की बात हुई थी, लेकिन कमेटी ने रिपोर्ट लगाया था कि अब किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा। बड़ी खबर, तेजस्वी यादव का पीएम मोदी पर हमला। कहा कि लोकतंत्र को नष्ट करके महाराजा बनना चाहते हैं प्रधानमंत्री। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी देश में लोकतंत्र को नष्ट करना चाहते हैं और खुद को महाराजा के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार में स्वास्थ्य विभाग संभाल रहे तेजस्वी ने प्रधानमंत्री पर अपने संबोधन में तब सफेद झूठ बोलने का आरोप लगाया जब उन्होंने बिहार के दरभंगा जिले में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की बात की। तेजस्वी ने कहा कि सच्चाई यह है कि प्रधानमंत्री को लोगों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की कोई परवाह नहीं है। उनके लिए केवल एक चीज जो मायने रखती है वह है चुनाव जीतना और सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखना। बड़ी खबर, बिग बॉस OTT 2 के विजेता की घोषणा सोमवार को की जाएगी, जिसके परिणाम का निर्धारण चल रही ऑनलाइन वोटिंग से होगा। मौजूदा वोटिंग आंकड़े एलवीस यादव को बढ़त पर बनाए हुए हैं। इसी क्रम में राष्ट्रीय जनता दल नेता और बिहार के कैबिनेट मंत्री तेज प्रताप यादव ने एलवीस यादव के लिए मतदान का समर्थन कर दिया है। हालांकि इस मामले पर मुस्लिम समुदाय के लोग नाराज हो गए और तेज प्रताप को जमकर खरी खोटी सुना दी। दरअसल लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने ट्विटर पर एलवीस यादव का एक बड़ा पोस्टर साझा किया और उनके लिए वोट करने का आग्रह किया। हालांकि मुस्लिम समुदाय के लोगों को तेज प्रताप यादव का एलवीस यादव के पक्ष में वोट की अपील करना पसंद नहीं आया, जिसके बाद मुस्लिम ट्विटर यूजर्स ने तेज प्रताप पर अपमानजनक और नस्लीय रूप से असंवेदनशील टिप्पणियों सहित आलोचनाओं की बौछार कर दी। बड़ी खबर, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने सवर्ण जातियों पर हमला बोला और कहा कि ईंट बांधने का काम हो, घर बनाने का काम हो, ये ब्राह्मण राजपूत नहीं करते, ये तो पिछड़ी जाति के लोग ही करते हैं। हिंदुत्व ने ऐसे लोगों को अपमान के अलावा कुछ नहीं दिया। साथ ही कहा कि 1984 में जब हम चुनाव लड़ रहे थे उस समय बूथ पर कब्जा होता था, लोगों से कहा जाता था कि जाओ तुम्हारा वोट पड़ गया। उस समय यादव समाज की गिनती मजबूत समाज में होती थी, लेकिन अपर कास्ट के लोग उन्हें भी खदेड़ देते थे। बड़ी खबर, स्कूल के समय कोचिंग बंद के आदेश पर एसोसिएशन नाराज। बोले कोचिंग बंद हो जाएगी, बच्चे कोटा दिल्ली चले जाएंगे, सीएम से करेंगे के पाठक की शिकायत। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक बिहार में सभी कोचिंग संस्थान बंद रहने के आदेश से
कोचिंग एसोसिएशन फॉर भारत नाराज है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के फैसले को लेकर कोचिंग एसोसिएशन ने कहा कि इससे यहाँ के बच्चे कोटा दिल्ली पढ़ने चले जाएंगे। कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत के सचिव सुधीर कुमार सिंह ने बिहार में कोचिंग संस्थान बंद करने पड़ेंगे और इस फैसले से 7 से 8 लाख रोजगार प्रभावित होंगे। साथ ही प्रदेश को राजस्व का भी बड़ा नुकसान होगा। एसोसिएशन का कहना है कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर के पाठक की शिकायत करेंगे। बता दें कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की ओर से जारी आदेश के मुताबिक स्कूल की टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक सभी कोचिंग संस्थान बंद रखे जाएंगे। इस फैसले का कोचिंग एसोसिएशन फॉर भारत ने विरोध किया है। बिहार में स्कूलों की स्थिति को बेहतर करने के लिए शिक्षा विभाग ने कई कड़े कदम उठाए हैं। इसी कड़े फैसले में शिक्षा विभाग के अपर सचिव के पाठक ने राज्य भर में सुबह 9 से 4 बजे तक कोचिंग संचालन पर रोक लगा दी है।